बात हो रही है आज दो राज्यों की, जहां पर इस वक्त मतदाता पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, यूथ हो, या फिर बुजुर्ग हो, या फिर महिलाएं हो। लंबी लंबी कतारों में इस वक्त वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि मिजोरम की 40 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। और ये 20 सीटें क्वाइट सेंसिटिव एरिया है ये, और इसी वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन पोलिंग बूथ पर भी किए गए हैं। और इसी बीच में क्योंकि दोनों ही राज्यों की बात हो रही है, दोनों ही राज्यों में पार्टीज की तरफ से अपने अपनी जीत के दावे किए गए हैं, लेकिन एमएनएफ मणिपुर में, माफ कीजिएगा, मिजोरम में, और दूसरी तरफ अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टीज की तरफ से जीत के अपने अपने दावे हैं। लेकिन आइए उससे पहले आपको ग्राफिक के जरिए एक तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि बात मिजोरम की भी हो रही है। मिजोरम के मुद्दे क्या है, हमारे खास मेहमान लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं। और ये देखिए, मिजोरम की कुल मिलाकर 40 सीटें जिन पर इस वक्त वोटिंग जारी है। बीजेपी के खाते में यहां जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ एक सीट आई। कांग्रेस के पास +4 सीट्स बीजेपी के कंपैरिजन में, यानी कि 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। एमएनएफ के पास 26 सीटें और जेडपीएम के पास 8 सीटें हैं। हालांकि बड़े मुद्दे मिजोरम के जो इस बार चुनावी मुद्दे बने हैं और जिसको सुलझाने का दावा वादा पार्टीज की तरफ से इसी बीच में किया गया है। यह है मिजोरम की तस्वीर। और छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर जो सीटें हैं उसमें आज सिर्फ 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 90 सीटों में देखिए, भूपेश बघेल का इसी बीच में रिएक्शन आ चुका है। रिश्ते में हम बाप लगते हैं, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल और भतीजे से चुनावी जंग के बीच ये बघेल की बड़ी टिप्पणी इस वक्त सामने आई है। तो कुल मिलाकर यह है मिजोरम की स्थिति आपके सामने। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भी चुनाव, जिसमें 20 सीटों पर इस वक्त वोटर्स लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग, इलेक्शन ब्रेकिंग ये है कि कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाका है जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां सीआरपीएफ 150 बटालियन की सुरक्षा वहां पर बढ़ी हुई है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान इस वक्त तैनात हैं और जरूरी है, जिला बल वहां पर मौजूद है। और क्योंकि वहां पर चुनाव ही नहीं हो पाए, अपने आप में बड़ी बात है कि इस बार जो कारीगुंडम इलाका है 23 साल बाद मतदान वहां पर हो रहा है। वोटर्स निकले हैं। घोर नक्सल प्रभावित कारीगुंडम का ये इलाका है और यहां सीआरपीएफ 150 बटालियन की सुरक्षा में इस वक्त वोटिंग हो रही है।